आप सभी लोगों का आइडियल पॉइंट क्लासेज पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 12 में गणित अभ्यास 5.1 में उदाहरण पढ़ रहे थे। आज हम कुछ उदाहरण बताएंगे और उसके आधार पर आप लोगों का कुछ सवाल लगाया जाएगा। इसके पहले कुछ उदाहरण आप लोग को सॉल्व करवाए थे, तो चलिए उसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बीच में क्या होगा, इसमें कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है, और उस एग्जाम्पल के आधार पे आपके प्रश्नावली में जो भी सवाल होगा वो लगाया जाएगा। तो चलिए, जो आपका एक एग्जाम्पल है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे जो है प्रश्न दिखाई दे रहा है और आप लोग जो है यहाँ से स्क्रीन से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिर्फ वही लिख रहा हूँ जो यहाँ पे ज़रूरत है। स्क्रीन पे देखते रहिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित सांतत्य पर विचार कीजिए। एक फलन है एफ ऑफ एक्स, जो कि देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप देखते रहिएगा। वो आपका दिया गया वो है x+2 यदि x छोटा है और बराबर भी है 1 के, और फिर यहाँ पे x-2 यदि आपका x बड़ा है 1 से। तो स्क्रीन पे प्रश्न है जो है आपका, इसका सांतत्य बताना कि ये सांतत्य है कि नहीं। तो हम आप लोग को बताए थे कि कोई एक वास्तविक संख्या सी मान लीजिए, तो एक तो तरीका वो हो गया, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। कैसे हो, आज हम देख लेते हो डायरेक्ट लगाने का तरीका। देखिए हम आपको क्या बताए थे, कोई भी फलन अगर सांतत्य है तो LHL, RHL और एफ ऑफ एक्स तीनों बराबर होंगे। यदि तीनों बराबर है तो वो सांतत्य है, और तीनों बराबर नहीं है तो वो सांतत्य नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे, तो x बराबर 1 पर जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो सबसे पहले होगी कि आप देख लीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं x का मान 1 से छोटा भी है और 1 के बराबर भी है। तो जो एफ ऑफ एक्स है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, x+2 होगी। रख दीजिए x+2। अब इस पे आप वैल्यू निकालिए, एफ ऑफ 1 बराबर 1+2 इक्वल टू कितना आया, 3। तो एफ ऑफ एक्स का तो मान मिल गया। अब हम चलते हैं LHL में, लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। सवाल ये कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या रखा जाएगा। आप इसको रखोगे कि इसको रखोगे, दोनों में से कौन रखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया ना, अगर x की वैल्यू छोटी है 1 से तो फिर लेफ्ट में वो रखा जाएगा, और x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो राइट में रखा जाएगा। तो यहाँ आप देखिए जो x की वैल्यू है 1 से ये छोटी है, देख रहे हैं 1 का मान जो है x से बड़ा है। हम कह सकते हैं कि x की जितनी भी वैल्यू होगी वो सब के सब 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के स्थान पे x+2 रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं हम। होगा क्या, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव और एफ ऑफ एक्स के स्थान पे x-2। अब ये वैल्यू चाहे आप डायरेक्ट रखिए चाहे आप मान के रखिए। तो मान के रख लेते हैं, माना x बराबर 1 - h, तो लिमिट x टेंड टू हो जाएगा 0। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो होगा क्या, लिमिट x टेंड टू 0, और इस x के स्थान पे कितना आएगा, 1 - h और +2। अब आपको पता कि अगर ये जो h है यहाँ आप रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका कितना आ गया, 3। सेम टू सेम यही प्रक्रिया हम RHL में अपनाते हैं। तो RHL में अगर देखेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या, x का जो मान होगा वो 1 से हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए जो x की वैल्यू है 1 से क्या है, बड़ी है। तो इसके जस्ट सामने ये वाला x एफ ऑफ एक्स का मान होगा, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव x-2। फिर वही आपको मान लेना है, माना x बराबर 1 + h
तो पता है h बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि x का जब मनवा आप 1 रख दोगे ना तो 1 से 1 कट्टिम कुट्टा हो जाएगा और h बराबर क्या बचेगा? 0। तो बनेगा क्या? लिमिट x टेंड टू नहीं होगा क्योंकि h टेंड टू अब हो जाएगा h टेंड टू 0। इसके बाद x के स्थान पे कौन x? इसके स्थान पे 1 प्लस h आएगा। तो क्या रखेंगे हम? 1 प्लस h माइनस 2। अब h का मनवा आप रखोगे 0 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1। तो आप लोगों ने देखा क्या कि ये जो f हाफ x था इक्वल था किसके? लिमिट x टेंड टू निगेटिव f हाफ x। बट ये इक्वल नहीं है किसके? राइट हैंड लिमिट का। मतलब l लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव f हाफ x। अतः यह सातत्य नहीं है। आई बात समझ में? यह सातत्य नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ ये एफ हाफ एक्स लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, इसलिए आपका ये सातत्य नहीं है। कह रहा कि निम्न प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त सान्तत्यता के बिंदुओं को ज्ञात करना। मतलब ये जो दिया गया प्रश्न, जो फलन यहाँ पे है, उस फलन में f ऑफ x का जो वैल्यू दिया गया वो सान्तत्य नहीं है, तो क्लियर कर दिया कि असान्तत्य है। लेकिन साफ साफ ये भी बोला है कि वो किस बिंदु पर असान्तत्य है, अर्थात वो बिंदु आपको बताना है जिस असान्तत्य है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फिर आपका यहाँ पे है एक्स प्लस 2 यदि क्या है कि x छोटा है 1 से 0, यदि आपका x बराबर है 1, फिर x माइनस x प्लस 2 यदि क्या है x बड़ा है 1 से। 1 नहीं 0 है, तो हम यहाँ पे 1 ही ठीक है, कोई बात नहीं। और प्रश्न देखिए, कहना है कि ये किस बिंदु पर असान्तत्य है। तो चलिए हम पहले भी बता चुके कि चेक कर लेते हैं क्या क्या ये किस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे x बराबर 1 पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे कुछ छिपा हुआ क्या? राज। कौन सी राज? वो पिक्चर वाली राज नहीं कह रहे हम, यहाँ पे राज नहीं। पता लगा सर जी हमको पिक्चर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो x बराबर 1 पर जो फलन है वो आपका परिभाषित कितना? 0। तो हम 0 रख दिए। अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव, यहाँ इन्वर्स हो जाएगा, एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू निगेटिव। अब एफ ऑफ x का मनवा क्या रखोगे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो देखो भैया बार बार बता रहे हैं, अगर यहाँ माइनसवा लगा हुआ है तो मान क्या रखा जाएगा? जो x की वैल्यू छोटी होगी। मतलब कि x का मान 1 से छोटा है, तो मतलब जाहिर सी बात है इसके सामने कौन है? x प्लस 2 है, तो हम यहाँ x प्लस 2 रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ धनात्मक आ गया RHS, तो ये x बड़ा हो गया 1 से, तो इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे? इसको रखेंगे। आई बात समझ में? तो अभी लेफ्ट है, x छोटा है 1 से, तो हम इसको रखेंगे x प्लस 2। चलिए रख देते हैं यहाँ पे x प्लस 2 रख दिए। तो चाहे डायरेक्ट इसका मान रख दीजिए, नहीं तो मानिए, माना x बराबर 1 माइनस h, तो h इक्वल टू 0। अब वैल्यू इसको रखिए, इस पे क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 और x के स्थानवा पे 1 माइनस h प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि h तो 0 हो जाएगा। सेम टू सेम यही प्रक्रिया हम लिमिट, इसे आप
LHL भी बोल सकते हो, और इसे आप क्या बोल सकते हो, RHL। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x का जो मनवा है वो यहाँ पे है -x+2। आई बात समझ में। फिर मान लीजिए, माना x इक्वल टू क्या मानेंगे, -x इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू, याद रखना कि यहाँ -x है तो अब -x से बराबर मान लो, नहीं x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 पॉजिटिव है तो 1 + h, तो पता है h टेंड टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x बराबर 1 रखोगे तो n मतलब 1 से 1 क्या हो जाएगा, छूम अंतर हो जाएगा, बचेगा कितना, h बराबर 0। पुट कर दो वैल्यू, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस माइनस, अगर x के स्थान पर 1 + h रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा +h, -1 और क्या हो जाएगा ये +h। आई बात समझ में, ध्यान से देखो, -1 क्या हो जाएगा और +h, और ये +2 हो जाएगा। अब भैया देखो बना क्या, दो में से एक जाएगा तो एक ही तो आएगा, तो क्या ये बराबर है। अब देखो f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x पॉजिटिव f ऑफ x। आई बात समझ में, ये इक्वल नहीं। इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 से कम a है और ज़्यादा a, ना तो कम और ना तो ज़्यादा, मतलब अर्थात x बराबर 1 बिंदु पर यह असांतत्य है। आई बात समझ में, क्योंकि इसके ना तो पहले और ना तो बाद में, तो उसका मतलब क्या, x बराबर 1 पर क्या हो गया असत, क्योंकि लिमिट क्या है, एक ही तो है। अब एक सभी में लिमिट है, तो मतलब x बराबर 1 पर यह क्या है, असांतत्य है। हाँ, हालांकि एक चीज़ और आप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे थोड़ा सा ये आपका है, यहाँ जो -x+2 है, लिमिट ऐसे रखे हैं, लिमिट x टेंड टू, इस तरीके से आप ध्यान से अगर देखेंगे x टेंड टू 1 पॉजिटिव -x+2 यहाँ। अब सवाल ये है कि हमें डायरेक्ट अगर x का मान जो है हम यहाँ 1 रखेंगे, तो आप खुद देख लीजिए, अगर डायरेक्ट x का मान 1 रखेंगे तभी तो घट के 1 ही हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे 1 लेके आए। तो x का मान अगर 1 रखेंगे तो भी उतना आएगा, इस तरह लगाएंगे तो भी उतना आएगा। आई बात समझ में। तो ये तो क्लियर हो गया कि x बराबर 1 पर क्या है, आसांतत्य है। दूसरा तरीका लगाने का, आप c मान के लगा सकते, जैसे हम c माने थे, एक बार x बराबर 1 पर ये जो होगा 0 हो गया, एक बार इसमें c लगा दीजिए, एक बार इसमें c लगा दीजिए, केस 1 केस 2 केस 3, तो क्या फ़ायदा 1 2 3 का 4 करने का, ऐसे ही लगाओ। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दिया है निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। क्या दिया है, f ऑफ x यदि x बड़ा है 0 से, दूसरा x² यदि x छोटा है 0 से। तो भैया इस पर भी सांतत्य का विचार करना कि ये सातत्य है कि नहीं है। तो चलिए हम विचार कर लेते हैं भाई, आप लोग से विचार विमर्श हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर, तो f ऑफ 0 बराबर, देखो यहाँ बराबर का भी रिलेशन है और बड़े का भी रिलेशन है। तो अगर x 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ f ऑफ x की जो वैल्यू है
वो यक्स है। क्यों यक्स ले रहे हैं? क्योंकि देखिए यक्स 0 से बड़ा भी और बराबर है, तो ये बराबर वाला कंडीशन लेंगे, x बराबर 0 बराबर वाला लेंगे तो हमारा यही आएगा। अब हम यल एच यल पे चलते, लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स। भैया जी अब एफ ऑफ एक्स का मनवा कौन सा होगा? यहाँ 0 निगेटिव है तो मतलब x की वैल्यू कम होनी चाहिए 0 से, तो यहाँ पे x का मान 0 से क्या है? कम है, तो हम इसको रखेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव x स्क्वायर मान लेते हैं। माना x बराबर 0 माइनस एच, तो h बराबर हो गया 0। पता ना x का मनवा हम 0 रखेंगे तो h बराबर 0 ही बचेगा, रख दीजिए। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो बराबर होगा लिमिट x टेंड टू 0 एच का स्क्वायर, क्योंकि माइनस एच का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस एच स्क्वायर। एच का मनवा 0 रखोगे तो कितना आएगा? 0। आरएचएस चलते हैं। आरएचएस में क्या होगा? आरएचएस नहीं है, आरएचएल है। लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव नहीं 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब प्लस वाला मतलब x बड़ा होना चाहिए 0 से, तो x बड़ा है 0 से यहाँ, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? x। तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस यहाँ पे आएगा x। माना क्या? x बराबर 0 प्लस h, तो h बराबर 0 होगा। अप्लाई कर दीजिए लिमिट x टेंड टू 0 x के स्थानमा पे 0 प्लस h का मनवा यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अतः आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स क्या है? बराबर। अतः x बराबर 0 पर यह क्या है? सातत्य है। सभी एक जैसे लग रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। आई बात समझ में? चाहे तो सी मान के लगा लीजिए, सभी एक जैसे हैं। टोटल ऐसे ही लगाना पेपर में, एकदम आसान है, बहुत सरल है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम जो आपको बताए हैं जितना एग्जाम्पल, इनके आधार पे हम कुछ प्रश्नावली के सवाल लगाते हैं जिससे हमारा क्या हो जाए? एकदम पक्का हो जाए। देखिए अभी उधर मैंने पहला सवाल दूसरा सवाल लगवाया था, अब हम तीसरे से लगवाने जा रहे हैं, ठीक है? इसके आधार पे तो ऐसे हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे और उसके ऊपर कुछ सवाल बताएंगे, जिससे क्या होगा? एग्जाम्पल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, और बेसिक तो है ही, और सवाल आपका जो है एकदम क्लियर कर देगा कि हाँ इससे सवाल लगेगा आपका, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, समझ लीजिए, लेकिन देख देख मत लगाना, अपने आप से लगाना, इसको समझने के बाद खुद से लगाना। आई बात समझ में? तो चलिए तीसरा सवाल है जो कि आपके स्क्रीन पे दिया गया, उसको देखते रहिए। करा कि निम्नलिखित फलनों की सत्यता की जाँच कीजिए। पहला सवाल है, करा कि एफ ऑफ एक्स बराबर x माइनस 5। तीसरे का पहला जो है एफ ऑफ एक्स बराबर x माइनस 5। सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी। हमने बताया था कि जब कोई बिंदु ना दिया हो तो क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए कोई बिंदु नहीं दिया गया है कि नहीं है? अगर कोई बिंदु दिया होता तो इसको हम करते, लेकिन यहाँ पे तो कोई बिंदु दिया ही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने बताया था कि जब कोई बिंदु ना दिया हो तो क्या करना है? तो आपको एक वास्तविक संख्या उठा लेना है जिसके लिए ये जो फलनवा है, मतलब क्या ढकनवा फलनवा नहीं करें, फलन कह रहे हैं, ठीक है? जिसके लिए जो फलन है वो क्या है? वास्तविक संख्या पर क्या हो? परिभाषित हो। आई बात समझ में? तो मान लेते हैं, माना वास्तविक संख्या C के लिए यह फलन परिभाषित है।
अतः x बराबर c के x बराबर c। अब x बराबर आपने c मान लिया। अब देखिए यहाँ पे पहला एफ ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ x था तो यहाँ x आया, यहाँ c है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, तो c माइनस 5। आई बात समझ में। दूसरा, लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव LHL एफ ऑफ x। अब कोई कंडीशन तो दिया नहीं कि छोटे के लिए रखेंगे बड़े के लिए रखेंगे, वही रखेंगे। अब यहाँ 0 नहीं होगा, c होगा, याद रखिएगा। तो होगा क्या, लिमिट c x टेंड टू c निगेटिव और एफ ऑफ x का मान क्या होगा, x माइनस 5 होगा। आई बात समझ में। अब होगा क्या है, अब होगा ये कि मानना पड़ेगा, माना x बराबर c माइनस एच, x बराबर c माइनस एच, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अप्लाई कर दीजिए। लिमिट h टेंड टू 0 और x के स्थानवा पे c माइनस एच माइनस 5, h का मनवा हम 0 रखेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ c और यहाँ माइनस 5। ऐसे RHL देख लेते हैं हम। RHL जब हम देखेंगे तो होगा क्या, लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड टू c प्लस, अब एफ ऑफ x का मनवा जो है x माइनस 5 है कि नहीं, x माइनस 5। तो होगा का, मानना पड़ेगा, मान लो क्या, x बराबर c प्लस एच, तो h इक्वल टू क्या होगा, 0 रख दीजिए। तो लिमिट h टेंड टू 0 और x के स्थानवा पे c प्लस एच माइनस 5, h का मनवा 0 तो क्या होगा, c माइनस 5। अतः आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ x c माइनस 5, लिमिट x टेंड टू c निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव एफ ऑफ x, तीनों क्या हैं, बराबर हैं। अतः x बराबर c पर यह क्या है, सातत्य है। c क्या है, एक वास्तविक संख्या। आई बात समझ में। तो तीसरे का पहला प्रश्न है। अब हम दूसरे प्रश्न को लगाते तीसरे का, तो देखते रहिएगा। देखो भैया साफ साफ बता दें, कारण क्या होता है, क्लास आपका प्रॉपर मिल इसलिए नहीं पाता, हम वीडियो रेगुलर आपके पास इसलिए नहीं पहुंचा पाते। उसका कारण है कि जो हम जहां वीडियो बना रहे बहुत ओपन जगह बना रहे। अब यहाँ जब मौसम ख़राब हो जाता तो अंधेरा हो जाता, या फिर बारिश कभी जो है घमछैयाँ होता तो दिक्कत हो जाता। इसलिए अभी कल बारिश हो रहा था, देखो अंधेरा छा गया था पूरा, तो नहीं बना पाए थे। आज भी ऐसा है, बस जुआड़ जुगटी लगा के हम चला रहे काम, ठीक है, व्यवस्था नहीं हमारे पास। तो फिलहाल देखिए, तो बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कतें होती है। देखिए यहाँ पे बी वाला क्या है, यहाँ पे दिया 1 एफ ऑफ x बराबर, स्क्रीन पे देखते रहिएगा, x माइनस 5, जहाँ x इक्वल टू नॉट 5। मतलब ये ना कि x बराबर 5 हम यहाँ नहीं रख पाएंगे। जो x इक्वल टू नॉट 5 है उसको क्या करेंगे, x के स्थानवा पे 5 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर x के स्थानवा पे आप 5 रख दिए तो 0 नहीं, क्या 5 माइनस 5 1/0 और का हो जाएगा, अपरिभाषित। और कभी भी सातत्य या लिमिट अपरिभाषित बहुत कम ही होते हैं। और अगर अपरिभाषित हो गया तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में, ये सब गलती मत करना। माना बिंदु नहीं दिया गया तो माना फलन वास्तविक संख्या c के लिए परिभाषित है, जहां c इक्वल टू नॉट 5 होगा। मतलब
5 को छोड़ देंगे, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सभी के लिए क्या है, परिभाषित है। इस 5 के लिए परिभाषित नहीं होगा। अभी अभी बताया, ये 5 मनवा जैसे रखोगे तैसे ये क्या हो जाएगा, अनंत, कोई अता पता नहीं। चलिए माना x इक्वल टू सी, अब x बराबर c पर, तो एफ ऑफ सी 1/c माइनस क्या हो जाएगा, 5। x के स्थान पर c रखेंगे, c माइनस 5 होगा। अब लिमिटिया लगाते हैं, मतलब यल या चल देखते हैं। लिमिट x टेंड टू c निगेटिव एफ ऑफ x, एफ ऑफ x का जो मनवा होगा क्या होगा, ये 1/x माइनस 5 मान लेते हैं। माना x इक्वल टू c माइनस h, तो h इक्वल टू 0 होगा। का होगा ये लिमिट, अब x मतलब h टेंड टू 0 हो जाएगा। 1/x के स्थान पे हो जाएगा c माइनस 5 माइनस 5, ये c माइनस h होगा, ठीक है। अब h के बराबर 0 हो जाएगा तो c माइनस 5 ही बचेगा, 1/c माइनस 5। आया समझ में। अब RHS पे चलते हैं, RHL पे चलते हैं, तो लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड टू c प्लस, अब एफ ऑफ x का जो मान है वो कितना है, 1/x माइनस 5, 1/x माइनस 5। माना x बराबर c प्लस h, तो h इक्वल टू 0, वैल्यू रख दीजिए दन्न से और सन्न से मनवा निकालिए इसका। लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ ऑफ x रहेगा, नहीं रहेगा, चला जाएगा मामा के यहाँ क्या खाने, बर्फी। लिमिट h टेंड टू 0 अब हो जाएगा, और 1/ इस x के स्थान पे क्या होगा, c प्लस h होगा। पता है ना, h का मनवा जैसे 0 होगा तैसे c माइनस 5 हो जाएगा। रखोगे ना h का मनवा 0। अब हमको बताओ, एफ ऑफ x पे आया, लेफ्ट में ये आया और राइट में भी ये आया, तो क्या लिखेंगे, अतः ये जो है एफ ऑफ x यल एच यल इक्वल टू आर एच यल। अतः क्या, तो x इक्वल टू c और c इक्वल टू 0.5, जहाँ मतलब x बराबर c पर, x बराबर c पर, लेकिन c बराबर 5 पर नहीं, क्या है, शांत तत्व है। आई बात समझ में कि देखो सब एक ही नियम पे लगा रहे हैं, एक ही जैसा लगा रहे हैं, एकदम सरल बना दिए, नहीं तो पता लगा कुछ तो और कुछ तो और, आप हिंदी में पूरा छाप ढालो, इसलिए एकदम आसान बना दिए। एक ही फंडा सब पे बरसाते जाओ डंडा। आई बात समझ में, मिटा दे इसको। हम सी वाला देखते हैं, वो ब्लैक तो नहीं आ रहा, देखिए सी बराबर स्क्रीन पे है, देखते रहिएगा। एफ ऑफ एक्स, सी वाला तीसरे का, -25 बटे x प्लस 5, और ये आपका है, और यहाँ दिया x इक्वल टू 0 -5। वही बात है अभी जैसा इसके पहले बताया कि हम 5 नहीं रख सकते, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम मान लेते हैं। माना x इक्वल टू c पर परिभाषित है, जहाँ c इक्वल टू 0.5, यानी हम जहाँ c जो है 5 के बराबर नहीं हो सकता है। अब एफ ऑफ c अगर लगाएंगे तो क्या होगा, c² -25 बटे c प्लस 5। थोड़ा सॉल्व अगर करेंगे तो c² -5 का स्क्वायर c प्लस 5, और सॉल्व करेंगे तो c प्लस 5 ब्रैकेट में c -5 बटे c प्लस 5, तो c प्लस 5 से कैंसिल आया कितना, c -5। आई बात समझ में। अब लेफ्ट लगा देते हैं यहीं पे,
यल एच यल लिमिट। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं जिससे और आसान हो जाए, ठीक है। नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा कटपिट करना पड़ेगा हमें, यहीं पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटे एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 5, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का क्या आ गया, मान आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो है एक्स प्लस 5 के क्या है, बराबर। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए, माना एक्स इक्वल टू सी, जहाँ सी इक्वल टू नॉट 5 पर परिभाषित है। अब एफ ऑफ सी का मान क्या होगा, देखिए एक्स के स्थान पर सी रखेंगे तो सी प्लस क्या हो जाएगा 5, ये सॉल्व करेंगे प्लस प्लस कट जाएगा माइनस आएगा, ठीक है। तो सी माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब लिमिट एक्स टेंड टू सी निगेटिव एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड टू सी निगेटिव, और एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा, एक्स माइनस 5, माना एक्स बराबर सी माइनस एच, तो एच इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। लिमिट अब क्या होगा, एच बराबर 0 है ना, तो एच टेंड टू 0 हो जाएगा, एच टेंड टू 0, और एक्स के स्थान पे होगा सी माइनस एच माइनस 5। अब एच का मान 0 रख दोगे तो सी माइनस कितना आ जाएगा 5। अब हम लिमिट एक्स टेंड टू सी प्लस पे लगाते हैं एफ ऑफ एक्स, तो होगा क्या, लिमिट एक्स टेंड टू सी प्लस, और एफ ऑफ एक्स का मान वही होगा एक्स माइनस 5, माना एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, तो एच इक्वल टू 0। अब देखो 0 एच कैसे हो रहा है, अगर हम यहाँ एक्स के स्थान पे सी रखेंगे तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो एच बराबर 0 बचेगा। अब रखिए लिमिट एच टेंड टू 0, एक्स के स्थान पे सी प्लस 5 और सी प्लस 5 नहीं सॉरी सी प्लस एच और माइनस 5, तो एच का मान 0 रखोगे तो सी आएगा, सी माइनस क्या होगा 5, तो सी माइनस 5। अतः आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड टू सी प्लस ऑफ एक्स, तीनों के तीनों बराबर हैं, अतः यह सातत्य है। आगे बात समझ में, एकदम सभी एक जैसे, कोई अंतर नहीं है। आगे चलते हैं, हम डी वाला लगाते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न है मॉड में 5 माइनस एक्स। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये जो 5 माइनस एक्स है पॉजिटिव तभी होगा जब एक्स की वैल्यू जो होगी 5 से क्या होगी, छोटी होगी। तो एक्स इक्वल टू छोटा नहीं, छोटा रहेगा किससे, 5 से, यानी एक्स का मान अगर 5 से छोटा है तो ये मान हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा, या फिर 5 के बराबर है तो भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव रख दीजिए। 5 से छोटा रखिए या 5 के बराबर रखिए, देखिए मान किस में मिलेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये मान हमको निगेटिव मिला 5 माइनस एक्स, तो क्या होगा, तो ये होगा कि एक्स का मान यदि हम बड़ा रखेंगे 5 से तो हमको मान क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। अब ये माइनस अगर इसमें गुणा कर देते हैं हम, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एक्स आगे आ जाएगा और ये -5 पीछे हो जाएगा। अब वही नियम है कि एक बार x इक्वल टू 5 पर फिर लिमिट देखिए कैसे, क्या x बराबर 5 पर, तो एफ ऑफ 5 बराबर, तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे है तो संबंध यहाँ होगा, और x के स्थान पे कितना रखेंगे हम, 5, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 5 माइनस क्या है, एक्स।
अब x के स्थानवा पे आप 5 रखोगे तो 5 में से 5 घटाओगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ बराबर का भी चिन्ह इसलिए लिया गया। अब लिमिट यल या चल लेके आओ, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस एफ हाफ एक्स। अब यहाँ क्या रखोगे, x की वैल्यू क्या होगी, 5 से जब कम होगी तो क्या करोगे, और एक जो होगा लिमिट x टेंड टू जब 5 की वैल्यू प्लस होगी तब क्या करोगे, ये तो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ इन दोनों की वैल्यू रख के लगाइएगा, लग जाएगा बहुत आसानी से। आई बात समझ में? कुछ एक आध प्रश्न आप भी तो लगा लो, नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं लगा दूंगा कि सब कुछ हम ही लगा दे। भैया देखो, काम चोरी बिल्कुल नहीं, मतलब अगर मैं पूरा सवाल लगा दूंगा तो खुद का दिमाग नहीं चलेगा। ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको आप खुद से लगाओ। नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए सर हमें नहीं आया, और हम आपको अगले लेक्चर में समझा देंगे। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा तीसरा सवाल पूरा हो चुका है, ये मैं आपको लगाने के लिए दे रहा हूँ, नहीं आएगा तो बताइएगा कमेंट करके। चौथा है, करा कि सिद्ध कीजिए कि, स्क्रीन पे सवाल आपका है, करा कि सिद्ध कीजिए कि x एफ हाफ एक्स बराबर x की पावर n, तो x इक्वल टू n पर सतत है। ठीक है, आपका जो सवाल है पढ़ ही रहे हैं आप लोग। तो एफ हाफ एक्स बराबर x की पावर n है, तो कह रहा कि x बराबर n पर क्या है, ये सतत है, सिद्ध कर रहा है। तो बस सिंपल सी बात है, एफ हाफ n निकाल लो तो x के स्थान पे n की पावर n हो जाएगा, और एक बार लिमिट x टेंड टू n सिर्फ निकालो, मतलब दायां और बायां ना निकालो, सिर्फ a निकालो, इसी में दायां बायां दोनों आ जाएगा। फिर वैल्यू रख दो आप, एफ हाफ एक्स लिमिट x टेंड टू n, और एफ हाफ एक्स का मान x की घात n, तो n की पावर n। तो देख रहे हैं एफ हाफ x और लिमिट x की पावर n अर्थात x टेंड टू n बराबर किसके, n की घात n के। तो अतः x बराबर n पर क्या हो गया, ये सांतत हो गया। आई बात समझ में? अगर निकालना चाहते तो LHS और HS दोनों करके निकाल सकते हो, है कि नहीं?